हेलो गाइस, वेलकम टू जेजी के मास्टर क्लास। गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो है रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस का। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू प्रोटेक्ट एनी फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस एंड दो इम्पॉर्टेंट एल्कोहल के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में लर्न किया था। वन इज THP एंड अदर इज TBDMSCl। THP फुल फॉर्म इज टेट्राहाइड्रोपाइरेन एंड TDMSCl इज टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के ऊपर। और हम और भी टॉपिक कवर कर रहे हैं। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। ये पर्टिकुलरली जो वीडियोस हो रहे हैं रेडी, वो सारे MSc थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसमें कुछ टॉपिक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकेंड सेम स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ये पूरा जो वीडियो है डेडिकेटेड है MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट CSIR नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके जो पार्ट C में आते हैं वो आपके MSc केमिस्ट्री के आते हैं। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अपना इससे बेनिफिट ले सकें। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सम मोर प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं। बेंजाइल ईथर, ट्रिटाइल ग्रुप आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखेंगे। MEM ग्रुप, MOM ग्रुप। तो क्या MEM होता है, MOM क्या होता है? अब नॉर्मली आपने अटैच देखा होगा ऑक्सीजन को इससे। TMSCl, TMS इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आपने कई बार देखा होगा ऑक्सीजन के साथ एसिटाल and esters. So these are some protecting group for alcohol. We'll see one by one. तो आप जैसे कि जानते हैं जो मेरा चैनल है वो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के ऊपर है, जहां हम कंसेप्ट्स को लर्न करके उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर हमने लिखा हुआ है इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सो ऑलरेडी हमने काफ़ी मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सो फर्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप है बेंजाइल ईथर। आप देख सकते हैं आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जहां हमारे पास बेंजाइल ईथर है। तो OH ग्रुप हमें पता है बेंजाइल ईथर जो है वो प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है यहाँ पर वो अटैक करेंगे आपके इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर CH2 बेंजाइलिक कार्बन पर विद द लॉस ऑफ ROH एल्कोहल हियर। और इस तरीके से आपका जो अल्कोहल है वो प्रोटेक्ट होता है बेंजाइल ईथर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रोटेक्टेड हो गया। और अब आपका जो नाइट्रोजन है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में, ये आप इसके ऊपर रिएक्शन करवा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएजेंट को यूज़ करके, और लास्टली आप इसको डी प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल आफ्टर केमिकल रिएक्शन आपको ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप मिलता है। नेक्स्ट इज ट्रिटाइल। व्हाट इज ट्रिटाइल? ट्राइफिनाइल मिथाइल ईथर विच इज़ यूज एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। तो अगेन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे R ग्रुप एज आपका जो भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ OH ग्रुप है और ट्रिटाइल मिथाइल ईथर को फॉर्म करने के लिए आप लेंगे ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, जहाँ की हमें पता है कि HCl विल रिलीज एंड विल प्रोटेक्ट द ऑक्सीजन। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 बल्कि ग्रुप हैं एरोमेटिक रिंग के, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाता है केमिकल रिएक्शन में, और इस तरीके से ये प्रोटेक्ट हो जाता है। तो अगर आप कहीं भी OTR लिखा देखते हैं तो दैट इज ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप विच इज प्रोटेक्टिंग द ऑक्सीजन। नेक्स्ट है MEM डेरिवेटिव। व्हाट इज MEM? मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल। विल सी हाउ वी कैन फॉर्म इट। यू हैव एल्कोहल और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड, MEM क्लोराइड। तो आपका ये एजेंट भी ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करेगा विद द लॉस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और आपको ऑक्सीजन प्रोटेक्टेड देगा विद MEM। तो आपके पास है मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर डेरिवेटिव। आपको यहाँ पर OMEM भी लिख के दिखाया जा सकता है, ROMEM। तो व्हाट इज MEM आप यूज कर सकते हैं इसको रिएक्शन में शो करने के लिए, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल। सो दिस इज द प्रोटेक्शन स्टेप। अगर वो आपको केमिकल रिएक्शन के बाद
डी प्रोटेक्शन करना है तो आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस के बाद आपका जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक होके आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल देगा और MEM रिलीज हो जाएगा आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल में। तो हाइड्रोलिसिस की स्टेप और डी प्रोटेक्शन की स्टेप हमने डिटेल में स्टडी करी है फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरा फर्स्ट वीडियो, आप वहाँ पर जाके इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से हमको हाइड्रोलिसिस करना है और डी प्रोटेक्शन करना है। नेक्स्ट है MOM, मिथॉक्सी मिथाइल ईथर। तो कैसे बनाएंगे, आपका ये है मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड। अगर आप मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड लेते हैं विद एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, आपका लॉस ऑफ HCl होगा और वो आपको जो प्रोटेक्टेड एल्कोहल देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिथॉक्सी मिथाइल ईथर विच इज MOM। तो आपको यहाँ पर ROMOM भी लिखा दिखाई दे सकता है, जो कि एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ऑक्सीजन का। केमिकल रिएक्शन के लिए आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अगेन आफ्टर प्रोटेक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन आपको डी प्रोटेक्ट करना रहता है, तो आप डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन स्टेप्स को मेंशन कर सकते हैं। TMSCl, ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, विच इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज, कॉमनली यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर ऑक्सीजन। तो आप उसके लिए भी ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड लेंगे। सिलिकॉन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, it will form a bond, the oxygen will give its electron, and with the loss of HCl the oxygen will be protected by TMS or trimethylsilyl. Being bulky, it will not allow electron of oxygen to participate in any chemical reaction, तो protect हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स बाय एसिटाल फॉर्मेशन। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है एसिटाल के लिए? आप देख सकते हैं आपके पास 1,2 डायोल होना चाहिए और एक आपके पास कार्बोनिल मॉलिक्यूल होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आप यहाँ पर एसिटाल बना सकते हैं। तो आपका देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑफ कार्बोनियम ऑक्सीजन, कार्बोनिन कार्बन विल इंक्रीज। तो न्यूक्लियोफाइल जो ऑक्सीजन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड और अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन फॉलोड बाय O-। तो आपको इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और विद द लॉस ऑफ वाटर आप यहाँ पर एसिटल, साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1,2 डायोल होना चाहिए और एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो दिस इज द एसिटल साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अल्कोहल के ऑक्सीजन वो प्रोटेक्टेड हो गए हैं विद 2 मिथाइल ग्रुप्स हियर। तो ये केमिकली इनएक्टिव हो गया, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी शेयर टू द केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता है कि जितना भी आप प्रोटेक्ट करते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आपको रिलीज भी करना होता है, उसको डी प्रोटेक्शन करना होता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस स्टेप। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यू कैन डू इट सेम स्टेप। ऑक्सीजन लोन पेयर विल बी शेयर्ड टू हाइड्रोजन बीइंग डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो जो सिग्मा बॉन्ड है नेबरिंग वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इसको, और क्योंकि यहाँ पर आपका टर्शरी कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है तो वहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वाटर का ऑक्सीजन, और इस तरीके से आपको ये इंटरमीडिएट मिलता है जहाँ आपका लॉस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हमने एसिडिक कंडीशन में किया है, लॉस ऑफ प्रोटॉन दिखाना होगा। एंड अगेन oxygen being having a lone pair will attack this hydrogen and give you 1,2 diol and acetone back। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म दिखा सकते हैं फॉर एसिटाल बाय एसिटाल फॉर्मेशन। तो हियर द एल्कोहल्स आर प्रोटेक्टेड एज एसिटाल्स एंड देन लेटर ऑन डी प्रोटेक्टेड। डी प्रोटेक्शन स्टेप बहुत ईजी है, आप ओरिजिनल मॉलिक्यूल को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सजेस्ट सुटेबल रिएजेंट और एजेंट्स एंड मैकेनिज्म फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। आप देख सकते हैं एसिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोटेक्टेड। तो आपको डी प्रोटेक्शन स्टेप दिखाना है, और डी प्रोटेक्शन हमें पता है बहुत ही ईजी होता है, आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल ड्रॉ करने होते हैं। और हमें पता है क्या इसकी प्री रिक्विजिट है एसिटल फॉर्मेशन की, आपके पास 1,2 डायोल होना चाहिए और एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल होना चाहिए।
तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं जहाँ पर एसिटल फॉर्मेशन हुआ है वहीं पर आपका कार्बोनिल ग्रुप रहा होगा और 1,2-डायोल आप इजीली लिख सकते हैं। तो किस तरीके से आप इसका मैकेनिज्म दिखाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड it will get OH plus again from the backside attack of the water molecule। आप देख सकते हो रिंग ओपनिंग will takes place और यहाँ पर आपको इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होके जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था आपको 1,2-डायोल एंड कीटोन मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है फॉलोड बाय hydrogen giving its electron to the carbonyl CO bond will get a double bond here with the release of or breaking of this CO bond will give you 1,2-diol। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर दिखा सकते हैं फॉर डी प्रोटेक्शन स्टेप फॉर 2 marks। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द एस्टर्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। सो फार हमने जितना भी डिस्कस किया था मोस्टली हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो ईथर बेस्ड हैं, ईथर्स हैं। नाउ विल सी हाउ एस्टर्स आर हेल्पिंग एल्कोहल्स टू प्रोटेक्ट। सो इसमें हम कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखेंगे। पाइवलेट डेरिवेटिव जो कि एक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप उसके लिए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनिल क्लोराइड ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस abstraction of a proton will be there, nucleophilicity of oxygen will increase, will attack on the carbonyl carbon followed by the loss of Cl। आपको यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन मिलेगा जो कि having 3 methyl groups means बल्कि ग्रुप है, तो इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करता है और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर शेयर नहीं कर पाएगा केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट एसिटेट एस्टर्स, तो उसके लिए भी आप चाहें तो एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं या एसिटिल क्लोराइड ले सकते हैं। और विद द लॉस ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ भी आप देख सकते हैं लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ CH3COO minus, H plus will be there, so acetic acid will protect the alcohol and convert it into ester। तो यहाँ आपका जो ऑक्सीजन था वो प्रोटेक्ट होके एस्टर में कन्वर्ट हो गया है। ये प्रोटेक्शन स्टेप था। अगर आपको डी प्रोटेक्शन करना है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, देन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यू कैन डी प्रोटेक्ट इट एंड विल जनरेट द ओरिजिनल मॉलिक्यूल दैट इज एल्कोहल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वी आर डूइंग नाउ एल्काइल मिथाइल कार्बोनेट। तो बाय मेकिंग द कार्बोनेट यू आर प्रोटेक्टिंग द ऑक्सीजन। कैसे बना सकते हैं? एल्कोहल है और हमारे पास मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट है आपके पास, तो यहाँ भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन और इस तरीके से यहाँ पर विद द लॉस ऑफ Cl in the presence of DCM it will give you the carbonate, you can see CO3। ओके, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रोटेक्टेड हो गया है कार्बोनेट। सो एल्काइल मिथाइल कार्बोनेट इज प्रोटेक्टिंग एंड लेटर ऑन आप डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। K2CO3 is a mild base, will deprotect it and give you and regenerate the original molecule। So deprotection के भी जो मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन की जो मैकेनिज्म है, सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो और आपको डाउट है किस तरीके से मैकेनिज्म जाएगा, तो प्लीज़ डू सी द फर्स्ट वीडियो एंड देन कम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर हम अल्कोहल के प्रोटेक्शन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट द अमाइनो ग्रुप।